स्टूडेंट, तो कैसे आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे आज हिंदी का पहला चैप्टर। ठीक है, हिंदी आप लोग की नहीं हुई है तो हिंदी का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सब लोग अपनी टेक्स्ट बुक को ओपन कर लो, प्लस नोटबुक भी ओपन कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग पेज नंबर क्या करोगे? 6 निकालोगे। वो पेज नंबर 5 देखो। पेज नंबर 5 पर क्या दिया गया है? चैप्टर का नेम पथ मेरा आलोकित कर दो। इस चैप्टर को आपको निकालना है और उसके बाद क्या करोगे? नोटबुक भी रख लोगे और पीछे पेज नंबर 6 पर देखोगे तो यहाँ पास शब्दबोध लिखा है, मतलब मीनिंग लिखी है। ठीक है, तो आप लोग को सबसे पहले क्या करना है? मीनिंग राइट करना होगा, फिर इसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, इसको समझेंगे इसमें क्या है। तो सबसे पहले आप लोग अपनी नोटबुक निकालो और नोटबुक पे पहले पेज पर देखो क्या डालोगे आप? सबसे पहले ऊपर देखो, ऊपर वाली लाइन पे डालोगे पाठ, और पाठ जो भी है 1 है तो 1 डाल दिया। फिर इसके बाद नीचे डालोगे पाठ का नाम। ठीक है, पथ मेरा आलोकित कर दो, चैप्टर का नेम डाल दिया हमने। इसके बाद यहाँ शब्द डालेंगे और अर्थ डालेंगे। तो आप लोग ये ध्यान रखना कि जहाँ से अर्थ आप लोग राइट करते हो ना, वहीं यहीं कॉर्नर से ही आप लोग को लाइन ड्रॉ कर देनी है, सीधी लाइन ड्रॉ करना आप लोग स्केल से, और फिर इसके बाद यहाँ अर्थ लिख देना है। फिर आप लोग को मीनिंग इसमें दी गई हैं। ठीक है, ये ऐसे दी गई हैं। तो अभी इस पे कर लेते हैं, अगले चैप्टर से आप लोग खुद कर लिया करोगे। पहला चैप्टर है तो आप लोग को बता देते। देखो तो क्या करोगे? इधर लिख लोगे, इसमें सारी मीनिंग दी गई हैं, आप लोग यहाँ से भी राइट कर सकते हो। ठीक है, तो पथ हो गया, पथ मीन्स रास्ता। पथ मीन्स क्या होता है? रास्ता होता है, जैसे हम जाते हैं ना तो हमें रास्ता मिलता है। तम मीन्स होता है अंधकार, लाइट बंद कर दी अंधकार हो गया। लेकिन यहाँ कौन सा अंधकार है? हमारे हृदय के अंदर जो बुराइयां हैं उसको भी हम अंधकार तो बोलते हैं। फिर आलोकित, आलोकित का मतलब होता है प्रकाशित कर देना, जैसे बल्ब ऑन कर दिया हमने। ओके, स्विच थी तो ऑन कर दिया तो बल्ब ग्लो करने लगा। ओके, तो यहाँ पर प्रकाशित हो गया, तो हमें अंदर के अंधकार को क्या करना है? दूर करना है। ठीक है, फिर विहग, विहग मीन्स क्या होता है? पक्षी, पक्षी होते ना आप लोग देखते हो। नवल, नवल मीन्स क्या होता है? नया, नया नया, जैसे आप लोग का अभी पहला चैप्टर है। ठीक है, और आप लोग जैसे नए नए कपड़े पहनते वैसे ही नवल, नवल मीन्स होता है नया। निर्दिष्ट, निर्दिष्ट मीन्स होता है निश्चित, जैसे कहते हो कि मैं श्योरली यह काम कर लूँगा, निश्चितता से यह काम कर लूँगा। रश्मियों, रश्मियों मतलब होता है किरणों। सूर्य निकलता है सुबह सुबह, उसकी धीमी धीमी सी पहले किरणें निकलती हैं ना, फिर किरणें वही तेज हो जाती है, तो वही रश्मियों मीन्स होता है किरणें। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर राइट कर लो, यहाँ पर किरणों राइट है तो किरणों राइट कर लो। फिर दिया गया है मनोकामना, मनोकामना मीन्स होता है मन की इच्छा। ठीक है, तो आप लोगों ने मीनिंग राइट कर लिया होगा। ठीक है, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आपको चैप्टर पे मीनिंग दी गई है। ठीक है, आप तरीका यहाँ से देख लो, या फिर आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके राइट कर सकते हो। ओके, अब आते हैं हम चैप्टर पर। ठीक है, तो चैप्टर का मीन्स भी समझ लेते हैं, क्योंकि हमने मीनिंग तो पढ़ ली है ना, तो चैप्टर का मीन्स भी समझ लेते हैं। देखो क्या दिया गया है। पहले चैप्टर का नेम क्या है? पथ मेरा आलोकित कर दो, जो मेरा रास्ता है, जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ। अभी हम बच्चे हैं तो हम पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो हमें कोई भी बुराइयाँ जो हैं हमारे रास्ते पर, जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, वो सब ना आए तो हम उनसे लड़ सकें। ठीक है, ये द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, ये क्यों लिखा है? क्योंकि इन्होंने पोयम लिखी है ना, तो उनका नाम दिया गया है। ओके, अब हम पढ़ते हैं चैप्टर को। देखो दिया गया है पथ मेरा आलोकित कर दो, मतलब जो मेरा रास्ता है, जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ उसको प्रकाशित कर दो। आलोकित मीन्स क्या होता है? प्रकाशित कर देना। ठीक है, पथ मीन्स रास्ता। नवल प्रात की नवल रश्मियों से, मतलब कि नवल प्रात, नवल मीन्स क्या होता है? नया नया, प्रातः मतलब सवेरा। नवल प्रातः की नवल रश्मियों से, जो नवल रश्मियां हैं, नई नई किरणें हैं, उनसे मेरे उर का तम हर दो। आपने देखा होगा कि अंधेरा रहता है, ठीक है, और जब सूर्य निकलने वाला होता है तो उसकी धीमी धीमी किरणें निकलती हैं, मतलब उजाला थोड़ा सा दिखता है, बाद में सूर्य दिखता है ना, तो उससे क्या होता है? सारे संसार का अंधकार दूर हो जाता है। वैसे ही बच्चे प्रार्थना करते हैं, और यहाँ पर बच्चा है कौन? यहाँ पर ये हैं, ये पोएट ही मतलब प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे ओर का तम हर दो, जो मेरे हृदय में अंधकार है उसको दूर कर दो। अब अगले वाले स्टैंजा पे देखते हैं, मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ। यहाँ पर दिया गया है
पोएट कहते हैं कि पोएट अपने आप को कहते हैं मैं नन्हा सा पथिक हूँ, मतलब अपने आप को बच्चे जैसा बताते हैं कि मैं बच्चा हूँ, छोटा सा नन्हा सा पथिक हूँ। ठीक है, पथिक मतलब जो रास्ते पर चलने वाला होता है, मुझे मंजिल पाना है, सक्सेस होना है। ठीक है, तो पथ पर चलना सीख रहा हूँ, जो मेरा रास्ता है उस पर मैं चलना सीख रहा हूँ, मतलब अपनी सारी गतिविधियों को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, नई नई एक्टिविटीज़ सीख रहा हूँ। मैं नन्हा सा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। अब छोटा सा पक्षी होता है, छोटा सा बच्चा होता है, वो क्या करता है, नई नई एक्टिविटी सीखता है। पक्षी होता है, आकाश में उड़ना सीखता है। तो मैं अभी छोटा हूँ और मैं सब चीज़ों की स्टार्टिंग कर रहा हूँ, मैं उड़ना सीख रहा हूँ, मैं चलना सीख रहा हूँ। तो हे प्रभु पहुँच सकूँ निर्दिष्ट लक्ष्य तक, मुझको ऐसे पग दो पर दो, मतलब मुझे ऐसे पग दो, पैर, पग मीन्स क्या होता है, पैर, कि मैं निर्दिष्ट मतलब निश्चित लक्ष्य पर पहुंच सकूं। ठीक है, अब पग देने से मतलब पग तो सबके होते हैं, ऐसा मतलब है यहाँ पर, इसका मीन्स निकलेगा कि ऐसे पग मतलब कि मेरे पैर कभी भी रुके नहीं। ठीक है, कोई भी कठिनाई आए हमेशा बढ़ते रहें, और ऐसे पर दो कि आकाश में मैं उड़ता रहूं, कभी भी घबरा कर, कठिनाइयों से घबरा कर मैं गिरूं नहीं, और चलने पर मैं कठिनाइयों से घबरा कर गिरूं नहीं। ठीक है, और गिरूं तो मैं फिर उठ सकूं, ऐसे मुझको पग दो पर दो। अब आगे देखते हैं थर्ड स्टैंजा पर। पाया जग से जितना अब तक, पाया जग से जितना अब तक, मतलब जितना भी जग से मुझको, मैं जब जन्म लिया तो मैंने देखा कितना बड़ा संसार, मुझे पानी मिला, खाना मिला, मेरे पेरेंट्स मिले, बहुत सारी चीज़ें मुझको मिली। तो जितना भी अब तक मैंने पाया और अभी जितना मैं पाऊँ, अभी कहता है कि मैं तो अभी छोटा हूँ ना, अभी मैं पढ़ूंगा लिखूंगा फिर जॉब करूंगा, मतलब जितना भी चीज़ें मैं पाऊंगा इस जग से, यानी जग मीन्स संसार से, तो मनोकामना है यह मेरी उससे कहीं अधिक दे जाऊं। अब कहता है कि हे ईश्वर मुझे आपने जितना दिया या आप जितना देंगे, जितना मैं अचीव करूंगा, प्राप्त करूंगा, तो क्या करे उससे कहीं अधिक दे जाऊं। मैं ये मतलब विनती करता हूं और आपसे कहता हूं, ठीक है, कि मैं उस जितना भी पाऊंगा उससे अधिक जग को दे जाऊं, ऐसी मेरी इच्छा है, अभिलाषा है। ठीक है, धरती को ही स्वर्ग बनाने का मुझको मंगलमय वर दो। कि कवि कहता है कि हे ईश्वर मुझे ऐसा वर दो कि मैं धरती को स्वर्ग बना दूं, मतलब धरती पर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें करूं, पेड़ पौधे लगाऊं, जैसे बहुत अच्छी चीज़ें करूं, तो धरती को ही स्वर्ग जैसा बना दूं। ठीक है, स्वर्ग का मीन्स स्वर्ग होता है ना, स्वर्ग आप लोगों ने सुना होगा कि स्वर्ग बहुत अच्छा होता है, तो मतलब यही है कि मैं अपनी धरती को बहुत अच्छा बना दूं, मैं अपने अंदर बहुत अच्छी अच्छी जो क्वालिटीज़ हैं उनको रखूं। ठीक है, बैड जो क्वालिटीज हैं, बैड हैबिट्स हैं, उनको छोड़ दूं। तो आप लोगों ने ये चैप्टर रीड कर लिया है, चैप्टर अब हो जाता है फिनिश। ओके, तो अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, तो एक्सरसाइज हम लोग करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, चैप्टर को आपने रीड कर लिया अच्छे से, एक बार और रीड कर लोगे, फिर आपको दिख रहा होगा 1 नंबर एंड 2 नंबर। ठीक है, तो आप लोग खुद से करने की कोशिश करोगे, इसमें है नहीं कुछ, जब आप लोग पढ़ लोगे तो खुद से कर लोगे। ठीक है, या फिर अगले मतलब अभी एक्सरसाइज करवाई जाएगी तो उसमें आपको करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग घर पर रहो और अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, आपके एग्जाम भी हो रहे हैं ना, टेस्ट हो रहे हैं ना, तो अच्छे से पढ़ाई करो।